नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यमुनोत्री गंगोत्री में रोज हजारों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। एसपी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं। गंगोत्री मार्ग पर सुरक्षा और यातायात का निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार बैठ के चल रही हैं, निरीक्षण का काम लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना आने दी जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। पीक सीजन को देखते हुए ट्रैफिक प्लान किया है तैयार। स्नान घाटों और दर्शन व्यवस्था पर खास फोकस है। सीसीटीवी और 24/7 निगरानी के निर्देश हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा जो शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री, जहां पर सबसे पहले कपाट खुले थे, रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। एसपी कमलेश उपाध्याय लगातार ग्राउंड जीरो पर निगरानी कर रही हैं। रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा उत्तराखंड का दौरा करेंगी। कांग्रेस भवन में तैयारियों पर मंथन 27 अप्रैल से प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रभारी का उत्तराखंड दौरा, यानी 2-3 दिन बाद। बद्री केदार धाम में दर्शन करेंगी सांसद कुमारी सैलजा। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठकें भी होंगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 27 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जो सांसद हैं, वो उत्तराखंड का दौरा करेंगी 27 तारीख को। कई बैठकें होंगी। इसके अलावा धाम के दर्शन भी करेंगी सैलजा। देहरादून के परेड ग्राउंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने जन आक्रोश रैली निकाली, जहां माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में नजर आया। रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और मंच से विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय निर्माण में बराबरी देने का ऐतिहासिक मौका था, लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ में इसे रोक दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब जब महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश होती है, विपक्ष उसे कमजोर करने में जुट जाता है। तो आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मामले पर आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जनाक्रोश रैली निकाली देहरादून में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर निशाना साधा। दरअसल कुछ दिनों पहले संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया था, लेकिन उस दौरान बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से सरकार का संविधान संशोधन गिर गया था। उसके बाद से बीजेपी आक्रामक है। उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी के आरोपों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी बार बार झूठ दोहराकर उसे सच साबित करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका था, लेकिन अब परिसीमन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। गणेश गोदियाल ने ऐलान किया कि 28 तारीख को विधानसभा में बीजेपी के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस भी प्रस्ताव लाएगी। साथ ही उन्होंने सीट बढ़ाने और परिसीमन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हित में है। आपको बता दें, देहरादून में आज रात 10 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एयर रेड और ब्लैकआउट का अभ्यास यहां पर देखने को मिलेगा। 4 संवेदनशील इलाकों में 30 मिनट बिजली गुल रहेगी। ISBT, घंटाघर, आराघर, रायपुर इन इलाकों में शामिल हैं। सायरन बजाकर जारी होगा एयर रेड अलर्ट। आपदा प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया गया है। सभी विभागों के बीच
समन्वय की तैयारी यहां पर परखी जांची जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस तैनात की गई है। डीएम करेंगे ड्रिल का संचालन। अफवाह से बचने और शांत रहने की अपील यहां पर की गई है। यानी अगर सायरन बजें तो पैनिक की सिचुएशन में ना आए, शांति रखें, क्योंकि ये सावधानियां या तैयारियों को परखने का एक तरह से पूरा प्रयास है, अभ्यास है। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। क्यों, हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ असंख्य मंदिर ऐसे हैं जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि अपने रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी भी उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है। गुप्तकाशी का विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन मंदिर है। यहाँ स्थित विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली धामों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव जी के दर्शन करने हिमालय आए तो भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर इस स्थान पर गुप्त रूप में आ गए। पांडवों की तपस्या के बावजूद शिव प्रकट नहीं हुए और अंततः वे केदारनाथ में प्रकट हुए। परंतु गुप्तकाशी में हुई ये छुपी लीला ही इस स्थान को खास बनाती है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता वही लागू होगी जहां चुनाव होने हैं, लेकिन समझेंगे कि चुनाव पर खर्च की सीमा कितनी तय की गई है। नगर निगम मेयर 30 लाख, नगर निगम पार्षद 7,05,000, नगर परिषद अध्यक्ष 20 लाख, नगर परिषद पार्षद 4,05,000, नगर पालिका अध्यक्ष 12,50,000, नगर पालिका सदस्य 3 लाख। तय सीमा से ज्यादा खर्च करते पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयुक्त की ओर से ये बड़ी जानकारी पहले ही साझा कर दी गई है। इस वक्त हम हैं लोहारी जाटू, ये भवानी खेड़ा हलके में आता है। पहली बार ऐसा हुआ इस इलाके में पिछले साल बारिश के बाद कि पानी जो यहाँ आया वो निकल नहीं पाया। पिछले साल की भी फसल गई और इस साल की भी फसल चली गई। कुछ खेतों का पानी निकल पाया है, जिनमें वो भी अभी खाली पड़े हैं, उनमें बिजाई नहीं हो पाई है। और जिन खेतों में खाली पड़े हैं उनकी पिछली फसल भी गई और अगली बिजाई भी नहीं हुई। और अभी ये लगता है कि जो अगला सीजन आएगा बरसात का, शायद वो उस टाइम तक पानी भी ना सूख पाए
और वो खेत फिर खाली रहेंगे, यानी तीसरी फसल भी बर्बाद होगी। 4,000 रुपए पर एकड़ में, ये तो एक किसान का मुंह काला करने वाली बात है जी। इस इलाके के कई परिवार ऐसे हैं जिनके का पूरा परिवार ही का पालन पोषण खेती पे था। दोनों फसलों की बिजाई नहीं हो पाई, सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। अब उनके घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। नेता जो आपसे वोट मांगने आते हैं उनको अपना दर्द बताया? गए थे जी, कोई समाधान नहीं है जी। जिस टाइम बाढ़ आई, जिस टाइम भी बरसात का पानी हुआ, उस टाइम तो सारे ये जैसे बरसाती मंडे का ऐसे अपना अपना चक्कर लगा के चले गए। अब सोच लीजिए कि कोई किसान, उसके खेत में अगर लगातार 1 साल 2 साल 3 साल फसल चौपट हो जाए तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा। हम कहते हैं कि अन्नदाता भगवान हैं, तो कम से कम उस भगवान की थोड़ी तो सुन लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। देहरादून के परेड ग्राउंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने जन आक्रोश रैली निकाली। माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में नजर आया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ में महिला आरक्षण को रोक दिया। सीएम ने विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी और मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। लोकसभा में संख्या बल के आधार पर यह बिल पारित नहीं हो पाया तो कांग्रेस के युवराज आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजें थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। आक्रोश रैली है, मातृशक्ति में आक्रोश है। लोकसभा के अंदर जितना नारी को गिराया गया कांग्रेस के द्वारा, उसका रिएक्शन है। कांग्रेस यही चाहती है कि 2029 के लोकसभा के समय और उसके बाद की विधानसभा महिलाओं को आरक्षण मिले। ये एक आक्रोश पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है और मैं कह सकता हूँ ये आक्रोश बहुत ही भयावह होगा और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस पूरे देश के अंदर कांग्रेस अपमानित किया है, मातृशक्ति अधिनियम पारित होने दिया है। मुझे विधानसभा के अंदर भी निंदा के प्रस्ताव पारित होंगे। विधानसभा ही नहीं, पंचायतों में, ब्लॉक प्रमुख ब्लॉकों में, जिला पंचायत, नगर निगम में, सब जगह कांग्रेस के निंदा प्रस्ताव पारित होंगे
और क्योंकि 50% वहाँ तो महिलाएं हैं पंचायतों में, तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। और आज भी मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो प्रधानमंत्री से आग्रह करें तत्काल इस सेशन बुलाएं और इसको पारित कराएं। जो गलती हो गई है उस गलती के लिए क्षमा याचना भी करें। देश की आधी आबादी, देश की आधी वोटर मैं कहूँगी, उसको आज समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी केवल उसको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, न कि उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहती है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाओं ने, महिला मोर्चा के समेत अन्य जितनी भी पार्टी में महिलाएं हैं वो, और उसके साथ साथ हमारे और सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने मिलकर आक्रोश रैली वहाँ पर हुई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें उपस्थित रहे। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको ये जानकारी देना, उनको बताना ये आवश्यक है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के दो चेहरे हैं, दिखाने का कोई और है और असलियत में कुछ और है। महिला विरोधी बात वो असलियत में करते हैं और दिखाते हैं कि महिलाओं के बहुत हितैषी हैं। उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी के आरोपों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी बार बार झूठ दोहराकर सच साबित करना चाहती है। का ये कार्यक्रम थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोल कर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था, उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो, ये उनकी चाल है। ये चाल एक्सपोज हो गई है और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब ये दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है ये देखने लायक बात है। दूसरी बात है, सरकार बताए ना 70 विधानसभा सीटों का 105 सीट करना, और उस 105 सीट में पहाड़ और मैदान की में जो सीटों के आकार में असमानता है उसको पाटने का कोई प्रावधान न होना, क्या कैसे इसको स्वीकार किया जा सकता है। आपको बता दें कि देहरादून में आज रात 10 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एयर रेड और ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। 4 संवेदनशील इलाकों में 30 मिनट बिजली बाधित रहेगी, जिसमें आईएसबीटी, घंटाघर, आराघर, रायपुर क्षेत्र शामिल है। सायरन बजाकर जारी होगा एयर रेड अलर्ट। आपदा प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव है। सभी विभागों के बीच समन्वय की तैयारियों को परखा जाएगा। अफवाह से बचने और शांत रहने की अपील की गई है। जो मॉक ड्रिल है स्पेशली एयर स्ट्राइक से रिलेटेड है और इसमें सिविल डिफेंस का जो मेन रोल रहता है उनके बिहाफ पे ये होना है मॉक ड्रिल। और जैसे कि पूरे उत्तराखंड में देहरादून हमारा एक सिविल डिफेंस सिटी है, तो इससे पहले भी हमने लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के साथ वॉर वाला सिचुएशन हुआ था उस टाइम पे हमने मॉक ड्रिल किया था और एक गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो डीएम साहब एज ए कंट्रोलर उनके बिहाफ पे हम लोग ये मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। ये जो मॉक ड्रिल है स्पेशली एयर स्ट्राइक से रिलेटेड है और इसमें सिविल डिफेंस का जो मेन रोल रहता है उनके बिहाफ पे ये होना है मॉक ड्रिल। और जैसे कि पूरे उत्तराखंड में देहरादून हमारा एक सिविल डिफेंस सिटी है, तो इससे पहले भी हमने लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के साथ वॉर वाला सिचुएशन हुआ था उस टाइम पे हमने मॉक ड्रिल किया था और एक गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो डीएम साहब एज ए कंट्रोलर उनके बिहाफ पे हम लोग ये मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में बड़ी घटना पेश आई, जहां बोरवेल में 55 वर्षीय व्यक्ति गिरा। बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और देखिए 6 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया आक्रोश में आकर। बोरवेल से आवाज आने पर वो मौके पर पहुंचे। बोरवेल की खुदाई के दौरान
यह हादसा हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि 6 घंटे गुजर चुके हैं और जो व्यक्ति है वो अभी भी नीचे फंसा हुआ है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कार्यगति बेहद धीमी है, जो लोगों का आरोप है। और लोगों ने गुस्से में आकर हाईवे भी जाम कर दिया। हरिद्वार के रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के महमूदपुर गांव में डीजे की आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो गई, कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। भारी फोर्स तैनात है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और देश भर से श्रद्धालु धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नारसन बॉर्डर पर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए और श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। नारसन बॉर्डर पे चेक पोस्ट में चेक करने आया था। हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों की विश्राम के लिए जगह बनाई गई है, जिसमें टीवी लगाए, एसी लगाए और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जाँच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है, तो इस सब के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है। और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज़ मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। यात्री काफ़ी यहाँ पर लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन उन यात्रियों से क्या अपील आप करेंगे? ठीक है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है नारसन बॉर्डर, यहाँ काफ़ी यात्री आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। मैंने यात्रियों से भी वार्तालाप किया, छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से और हैदराबाद से लोग यहाँ पर आ रखे हैं, तो इनको फैसिलिटी मिले, एक सूचना केंद्र यहाँ पर बन जाए। और यात्रियों से ये अपील करना चाहूँगा, यात्री यात्रा पे जाएँ, उनकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, सुगम, और जिस भाव से जा रहे हो भाव उनका पूर्ण, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। और उत्तराखंड में जाकर पर्यावरण का भी ध्यान रखें, ग्रीन उत्तराखंड, क्लीन उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। और यात्रियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि यात्री जो है पॉलीथीन और पानी की बोतल को उचित जगह पे उसको डिस्ट्रॉय करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।